नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज का हमारा सेशन रहने वाला है शिक्षण अभिरुचि से संबंधित। आज मॉक टेस्ट देखेंगे दोस्तों। मॉक टेस्ट फर्स्ट रहेगा आज का। और शिक्षण अभिरुचि से संबंधित दोस्तों प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें आपका भारतीय शिक्षा व्यवस्था है वो मैंने कंप्लीट करा रखा है आपको। तो उसी में से दोस्तों आज का एक टेस्ट रहेगा आपका मॉक टेस्ट, जिसमें राधा कृष्णन आयोग से, मुदालियार आयोग से, कोठारी आयोग से, ये सारे आपके जो है एनसीटी, एनसीईआरटी, सर्व शिक्षा अभियान, इन सभी से दोस्तों आज के क्वेश्चन रहेंगे। और देखेंगे दोस्तों कि आपने जो है आप कितने क्वेश्चन जो है आज के मॉक टेस्ट में सही कर पाते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, राधा कृष्णन आयोग का गठन कब हुआ? ठीक है, आपको बताना है राधा कृष्णन आयोग का गठन कब हुआ। ऑप्शन है आपका 2 नवंबर 1948, ठीक है, 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर। क्या रहेगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 4 नवंबर 1948। ठीक है, मैंने आपको बताया है राधा कृष्णन आयोग का गठन कब हुआ। 4 नवंबर 1948 को हुआ, याद रखेंगे। और साथ ही साथ राधा कृष्णन आयोग से आपको जो है और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राधा कृष्णन आयोग का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, अगर अध्यक्ष पूछा जाता है तो अध्यक्ष कौन था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो याद रखेंगे राधा कृष्णन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और आपको सचिव पूछा जाता है, राधा कृष्णन आयोग के सचिव कौन थे? तो सचिव थे दोस्तों श्री निर्मल कुमार। श्री निर्मल कुमार ये सचिव थे दोस्तों राधा कृष्णन आयोग के। और साथ ही साथ आप सभी जानते हैं दोस्तों राधा कृष्णन आयोग जो है स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसमें कितने सदस्य थे? तो राधा कृष्णन आयोग में कितने सदस्य थे? 10 सदस्य थे। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है। मैंने अच्छे से आपको बता रखी हैं सारी चीज़ें। और साथ ही साथ दोस्तों राधा कृष्णन आयोग ने दोस्तों अपनी रिपोर्ट जो है भारत सरकार को कब सौंपी? ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो राधा कृष्णन आयोग ने कब अपनी रिपोर्ट सौंपी? याद रखेंगे 25 अगस्त 25 यानी कि 25 अगस्त 1949। ठीक है, याद रखेंगे 4 नवंबर 1948 को गठन हुआ। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 25 अगस्त 1949। ठीक है, याद रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं राधा कृष्णन आयोग से। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। राधा कृष्णन आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी? अभी मैंने आपको ऊपर बताया कब सौंपी, 25 अगस्त 1949। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। शिक्षकों के लिए बाइबल किस आयोग को कहते हैं? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि शिक्षकों के लिए बाइबल किस आयोग को कहा गया है? ऑप्शन आपके देखिए राधा कृष्णन, मुदालियर, कोठारी, ज्ञान आयोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा दोस्तों मुदालियर आयोग। ठीक है, मुदालियर आयोग को शिक्षकों के लिए बाइबल कहा जाता है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों मुदालियर आयोग के बारे में आपको याद रखना है, मुदालियर आयोग का गठन कब हुआ अगर पूछा जाता है तो गठन हुआ इसका 23 सितंबर 1952। ठीक है, याद रखेंगे 23 सितंबर 1952 को जो है मुदालियर आयोग का गठन हुआ, याद रखेंगे। और मुदालियर आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो मुदालियर आयोग का अध्यक्ष था डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर। ठीक है, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर जो थे क्या थे? अध्यक्ष थे मुदालियर आयोग के। ठीक है, लक्ष्मी स्वामी मुदालियर। ठीक है, ये मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव किस आयोग ने दिया? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का जो है सुझाव जो है किसने दिया, किस आयोग ने दिया, ये बताना है। ऑप्शन है दोस्तों कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, राधा कृष्णन आयोग। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का? 4 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों मुदालियर आयोग। ठीक है, याद रखेंगे मुदालियर आयोग ने दोस्तों बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव दिया। ठीक है,
और साथ ही साथ दोस्तों मुदालियर आयोग यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग इसने जो है माध्यमिक शिक्षा को दो भागों में बांटा, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और साथ ही साथ शिक्षकों के लिए जो है इसको बाइबिल कहा जाता है मुदालियर आयोग को। और इसका गठन कब हुआ मैंने बताया अभी आपको, 23 सितंबर 1952 को इसका गठन हुआ और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर, ठीक है। इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी अगर पूछा जाता है तो मुदालियर आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है कब सौंपी, ये सौंपी दोस्तों 29 अगस्त 1953, ठीक है। तो मुदालियर आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी 29 अगस्त 1953 को, ठीक है। गठन कब हुआ 23 सितंबर 1952, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था, कौन था जो आयोग स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग, मुदालियर, कोठारी, राधाकृष्णन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 5 का राइट आंसर क्या रहेगा अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, राधाकृष्णन आयोग दोस्तों। तो राधाकृष्णन आयोग जो है स्वतंत्र भारत का पहला क्या था, शिक्षा आयोग था, ठीक है, याद रखेंगे। और राधाकृष्णन आयोग से मैंने आपको बताया था कि इसका गठन जो है 4 नवंबर 1948 को हुआ, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और इसके सचिव थे डॉक्टर निर्मल कुमार, और ये स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग है मैंने बताया, ठीक है। ये सारी बातें जो है आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, ठीक है। तो कोठारी आयोग ने दोस्तों अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की ये बताना है, 25 जून 1966, 26 जून, 27, 28, 29। क्या रहेगा दोस्तों राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का, तो 6 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 29 जून 1966 को दोस्तों कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है। बात करें कोठारी आयोग की दोस्तों, कोठारी आयोग को क्या कहते हैं और अदर इसका जो अन्य नाम क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं इसको, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं कोठारी आयोग को। और कोठारी आयोग का गठन कब हुआ अगर आपको पूछा जाता है तो उसका गठन हुआ दोस्तों 14 जुलाई 1964 को दोस्तों गठन हुआ कोठारी आयोग का, याद रखेंगे। कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे पूछा जाता है, कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी, ठीक है, कौन थे, दौलत सिंह कोठारी, याद रखेंगे, ठीक है, कौन थे अध्यक्ष, दौलत सिंह कोठारी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, तो कोठारी आयोग से इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। गठन कब हुआ 14 जुलाई 1964 को हुआ, अध्यक्ष कौन थे, दौलत सिंह कोठारी, और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। और आपको एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इसमें कोठारी आयोग में कुल कितने सदस्य थे, ठीक है। तो इसमें 17 सदस्य थे कोठारी आयोग में, ये भी याद रखेंगे। इसमें 6 विदेशी सदस्य थे, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों त्रिभाषा सूत्र दिया कोठारी आयोग ने, ठीक है, 10+2+3 जो पद्धति है वो दी। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं कोठारी आयोग से, तो आपको सारी चीज़ें जो हैं याद रखनी है, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। इनके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। ऑप्शन आपका धीरेन्द्र पाल सिंह, श्री पी.के. ठाकुर, रजनीश जैन या फिर शांति स्वरूप भटनागर। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों शांति स्वरूप भटनागर, ठीक है। तो डी आपका राइट रहेगा दोस्तों, ठीक है। और बात करें यूजीसी की स्थापना कब हुई, 1956 को जो है यूजीसी की स्थापना हुई। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यूजीसी एक्ट को किस देश से लिया गया है, इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो यूजीसी एक्ट है उसको किस देश से लिया गया है आपने बताना है, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या रहेगा, 8 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों इंग्लैंड से दोस्तों लिया गया है यूजीसी एक्ट, ठीक है, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, निम्न में यूजीसी का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। ठीक है, इन चारों में से दोस्तों एक जो है क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है यूजीसी का, वो बताना है। तो 9 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? देखिए, भोपाल जो है यूजीसी का क्षेत्रीय कार्यालय है, हैदराबाद भी है और पुणे भी है, तो यहाँ पर अजमेर नहीं है। ठीक है, तो सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, केंद्रीय परीक्षा सुधार यूनिट, याद रखेंगे, केंद्रीय परीक्षा सुधार यूनिट के निर्माण का सुझाव जो है किस आयोग ने दिया था? ऑप्शन है कोठारी आयोग, मुदालिर आयोग, राधाकृष्णन आयोग या फिर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या रहेगा? 10 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, किसने दिया था केंद्रीय परीक्षा सुधार यूनिट के निर्माण का सुझाव? तो 10 का राइट आंसर रहेगा राधाकृष्णन आयोग। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, किस आयोग का शीर्षक जो है शिक्षा और राष्ट्रीय विकास है? ठीक है, आपको बताना है किस आयोग का जो शीर्षक है क्या है, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। तो किसका था शीर्षक शिक्षा और राष्ट्रीय विकास? ऑप्शन मुदालियार आयोग, कोठारी आयोग, ज्ञान आयोग या फिर राधाकृष्णन आयोग। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या रहेगा? शिक्षा और राष्ट्रीय विकास शीर्षक किस आयोग का था? तो राइट आंसर रहेगा कोठारी आयोग। ठीक है, कोठारी आयोग का था। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब हुआ? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब हुआ ये बताना है। तो कब हुआ दोस्तों? 12 जून 2005, 13 जून 2005, 14 जून 2005 या फिर 15 जून 2005। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा दोस्तों 13 जून 2005। तो बी वाला राइट रहेगा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब हुआ? 13 जून 2005 को हुआ। ठीक है, याद रखेंगे। और साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो याद रखेंगे ज्ञान आयोग ने दोस्तों अपनी रिपोर्ट जो है 4 चरणों में जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2006 में की, ठीक है, और 2007 में, 2008 में और 2009 में। तो 4 जो है 4 रिपोर्ट जो है इसने प्रस्तुत की। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखेंगे कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने दोस्तों भाषा अनुवाद विभाग खोलने का सुझाव किसने दिया था? अगर आपको पूछा जाता है तो आप आंसर करेंगे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ठीक है, यानी कि भाषा अनुवाद विभाग खोलने का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो ये दिया था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। साथ ही साथ अगर आपको पूछा जाता है कि एकल खिड़की की अवधारणा जो है किस आयोग ने दी? तो याद रखेंगे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों ज्ञान के सभी क्षेत्रों का अध्ययन कर जो है किसने सिफारिश प्रस्तुत की थी? तो ज्ञान आयोग ने की थी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। साथ ही साथ पंचायती ज्ञान केंद्र का जो है सुझाव किसने दिया था? अगर आपको पूछा जाता है तो आप आंसर करेंगे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ज्ञान आयोग से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में ई गवर्नेंस का आरंभ कब हुआ? ठीक है, यानी कि ई गवर्नेंस का आरंभ कब हुआ भारत में, ये बताना है। 10 अगस्त 2000, 11 अगस्त 2001, 24 अगस्त 2002, 25 जुलाई 2003 या फिर 15 अगस्त 2000। तो राइट आंसर क्या रहेगा? भारत में ई गवर्नेंस का आरंभ कब हुआ ये बताना है। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 13 का 15 अगस्त 2000 को दोस्तों भारत में आरंभ हुआ ई गवर्नेंस। ठीक है, ई गवर्नेंस को दोस्तों अन्य नाम क्या कहते हैं इसका? स्मार्ट शासन भी कहते हैं इसको। ठीक है, याद रखेंगे। और साथ ही साथ इसके प्रकार भी बताए थे मैंने आपको, ई गवर्नेंस के 4 प्रकार बताए थे। ठीक है, सरकार से सरकार के मध्य बताया था मैंने आपको, G2G। ठीक है, सरकार से नागरिक तक जो है G2C ये बताए थे मैंने आपको। सरकार से व्यवसायी तक G2B और सरकार से कर्मचारी यानी कि G2S, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, तो याद रखेंगे। तो ई गवर्नेंस जो है आरंभ कब हुआ भारत में? 15 अगस्त 2000 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, किस आयोग ने एकल खिड़की की अवधारणा का सुझाव दिया? अभी ऊपर बताया था मैंने आपको कि किस आयोग ने दोस्तों एकल खिड़की की अवधारणा का सुझाव दिया। ठीक है, ऑप्शन है कोठारी आयोग, मुदालियार आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग या फिर राधाकृष्णन आयोग। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग।
ठीक है, यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग मैंने बताया था अभी आपको 13 जून 2005 को जो है इसका गठन हुआ, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सैम पित्रोदा, ठीक है। और साथ ही साथ इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने? तो 4 चरणों में की, 2006, 7, 8 और 2009 में, ठीक है। तो एकल खिड़की की अवधारणा किस आयोग ने दी है? तो दी है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने, ठीक है। इसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया था पंचायती ज्ञान केंद्र का सुझाव किसने दिया था? तो वो भी ज्ञान आयोग ने ही दिया था, ठीक है, वो भी याद रखेंगे। और साथ ही साथ भाषा अनुवाद विभाग खोलने का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने दिया था, ठीक है। ये सारे आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, एनसीईआरटी का गठन कब हुआ? ठीक है, एनसीईआरटी का गठन जो है कब हुआ ये बताना है आपको, ठीक है। तो कब हुआ एनसीईआरटी का गठन? 1 सितंबर 1961, 4 सितंबर 1961, 7 सितंबर 1961 या फिर 10 सितंबर 1961। तो राइट आंसर क्या रहेगा 15 का? एनसीईआरटी का गठन दोस्तों कब हुआ? एनसीईआरटी का गठन तो 1 सितंबर 1961 को जो है एनसीईआरटी का गठन हुआ दोस्तों, याद रखेंगे। एनसीईआरटी का अगर आपको मुख्यालय पूछा जाता है, एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है न्यू दिल्ली, ठीक है। कहाँ है? न्यू दिल्ली, ठीक है, याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों पूछा जाता है कभी कि एनसीईआरटी के क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से हैं, कितने हैं क्षेत्रीय कार्यालय? तो 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं एनसीईआरटी के, ठीक है। 5 कौन कौन से हैं क्षेत्रीय कार्यालय एनसीईआरटी के? अजमेर, भोपाल, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग, ठीक है, मैसूर और शिलोंग। ये 5 जो हैं क्षेत्रीय कार्यालय हैं एनसीईआरटी के, इसको याद रखेंगे। अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग, ठीक है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों इसके मुख्यालय क्षेत्रीय संस्थान इसके। साथ ही साथ ध्येय वाक्य पूछा जाता है, तो ध्येय वाक्य क्या है एनसीईआरटी का? विद्यामृत मश्नुते, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे दोस्तों, किस आयोग ने पड़ोस का विद्यालय खोलने की अनुशंसा की थी? ठीक है, तो आपको बताना है किस आयोग ने दोस्तों पड़ोस का विद्यालय खोलने की अनुशंसा की थी। तो राइट आंसर क्या रहेगा? कोठारी आयोग, मुदालियार आयोग, राधाकृष्णन या फिर ज्ञान आयोग। तो 16 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों कोठारी आयोग, ठीक है। तो कोठारी आयोग ने अनुशंसा की थी पड़ोस का विद्यालय खोलने की, ठीक है, याद रखेंगे। और कोठारी आयोग से संबंधित मैंने अभी आपको बताया है सारी चीजें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई का जो है क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, ठीक है। इन चारों में एक जो है दोस्तों एनसीटीई का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। तो राइट आंसर क्या रहेगा 17 का? भोपाल, बेंगलुरु, जयपुर, हैदराबाद। तो राइट आंसर रहेगा 17 का हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद जो है दोस्तों क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है एनसीटीई का, ठीक है। भोपाल है, बेंगलुरु है, जयपुर है, ठीक है, याद रखिए। और साथ ही साथ दोस्तों एनसीटीई यानी कि आपका नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, और मुख्यालय कहाँ है एनसीटीई का? मुख्यालय न्यू दिल्ली है, ठीक है। तो न्यू दिल्ली है मुख्यालय एनसीटीई का। और क्षेत्रीय कार्यालय 4 कौन कौन से हैं? 3 तो आपने यहीं पर देखे, भोपाल, बेंगलुरु और जयपुर। और एक आपका जो है बच गया इसमें, चौथा है आपका भुवनेश्वर, ठीक है। तो 4 जो है क्षेत्रीय कार्यालय हैं एनसीटीई के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, राज्य स्तर पर जो है सर्व शिक्षा अभियान का उपाध्यक्ष जो है कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? सर्व शिक्षा अभियान मैंने आपको अच्छे से बता रखा है सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। तो राज्य स्तर पर पूछा है, ठीक है। तो राज्य स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान का उपाध्यक्ष पूछा है, ठीक है। तो उपाध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो 18 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 18 का राइट आंसर रहेगा शिक्षा मंत्री, ठीक है। शिक्षा मंत्री क्या होता है? उपाध्यक्ष होता है सर्व शिक्षा अभियान का राज्य स्तर पर। और अध्यक्ष कौन होता है अगर पूछा जाता है? तो अध्यक्ष होता है आपका मुख्यमंत्री, ठीक है। अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री।
याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा का अधिकार अधिनियम राज्यसभा में कब पारित हुआ? आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम मैंने बता रखा है, तो आपको बताना है कि शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है, जो कानून है, ये राज्यसभा में कब पारित हुआ है। तो ऑप्शन देखिए, 20 जुलाई 2009, 4 अगस्त 2009, 26 अगस्त 2009 या फिर 28 अगस्त 2009। तो 19 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 19 का राइट आंसर रहेगा 20 जुलाई 2009। ठीक है, याद रखेंगे। राज्यसभा में कब पारित हुआ शिक्षा का अधिकार अधिनियम? 20 जुलाई 2009। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, आरटी 2009 की किस धारा में बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है? यानी कि जो आरटी एक्ट है 2009 का, तो इसमें किस धारा में दोस्तों बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है? तो धारा बतानी है कौन सी धारा में है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? धारा 15, 16, 17, 18। तो 20 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 20 का राइट आंसर रहेगा धारा 17। ठीक है, धारा 17 में है दोस्तों, बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। ठीक है, याद रखेंगे। और आरटी की जो है दोस्तों, मैंने आपको कई धाराएं मैंने आपको बता रखी है उसमें। ठीक है, आपको कोई भी जो है पूछा जा सकता है उसमें। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक, और आगे दोस्तों नेक्स्ट मॉक टेस्ट हम जल्दी ही दोस्तों नेक्स्ट मॉक टेस्ट के बारे में जल्दी ही बात करेंगे। और वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।